नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। धोरण 9 हिंदी प्रकरण 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली भाग 3। आगे हमने देखा कि हरिवंश राय बच्चन जी अपनी बीमारी में से बाहर निकले, इसलिए श्यामा ने बड़ी मुसीबतें झेली और आखिरकार भी उन्होंने एक ऐसी बात छेड़ दी जिससे हरिवंश राय बच्चन वो अपने निजी जो डॉक्टर से मुखर्जी साहब, डॉक्टर BK मुखर्जी, उनके पास जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। मैंने डॉक्टर BK मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। इसके पूर्व की मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं हैं तो जाओ मरो। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिला है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी दे देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल ना आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया। यानी कि हरिवंश राय जी मुखर्जी के पास जाते हैं और अपनी जो भी दास्ता है वह बयां करते हैं। वहाँ मुखर्जी साहब कहते हैं कि पैसे नहीं तो जाओ मरो। कहने का भावार्थ है कि भाई पैसे हैं आपके पास तो इलाज हो सकता है, बाकी आपका इलाज मैं नहीं कर सकता। ऐसा इस बात पर हमें पता चलता है। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। जो देखिए यहाँ लड़कपन शब्द आया, ये भाववाचक है शब्द लड़कपन, लड़का तो लड़कपन। तो इस तरह लुई कुने पानी, यानी कि लुई कुने पानी के इलाज, पानी से कई इलाज हो सकते हैं, कई बीमारियां अच्छी हो सकती है पानी के इलाज से ही। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सिट्स बाज लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता है। यानी कि टीबी, क्षय, टीबी जो है रोग, बीमारी, उस बीमारी को मिटाने के लिए, अच्छे होने के लिए रोगी जो होता है उसे दूध, घी, मक्खन, जो चिकना पदार्थ होता है वो अधिक से अधिक खाया जाता है। कुने के इलाज में चिकना मना था, यानी ये सब चीज़ें बंद करनी होगी। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था, यानी कि मुझे ये इलाज मैं कर सकता हूँ ऐसा लगा। और कामकाज साधारण किए जाना था। मैंने BK मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और पुणे के अनुसार सिट्स बाद आरंभ किया। तदनुसार खुराक आदि रखी, स्कूल भी जाने लगा। केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर मैं जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा, यानी कि सुख का रास्ता कहा और मेरे पीछे चली। मेरी स्नान, चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला।
लेकिन अपने अड़िग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे किल दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत नहीं की। देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी की जो पत्नी है श्यामा ने इतनी सेवा की कि अपनी जो बीमारी थी वो भी भूल गई और मुझे अच्छा करने में ही अपना जीवन लगा दिया। आगे क्या हुआ देखिए। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छाबल, हठ योग की समझ में नहीं आती उसे क्या नाम दूँ। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। देखो, पत्नी का धर्म श्यामा ने सही ढंग से निभाया। उन्होंने अपने पति को ठीक करने के लिए अपनी जो बीमारी थी वो छुपाई। जब उसने अपने पति को ठीक होते देखा और उन्होंने सामान्य भोजन स्वस्थ रूप से किया, तब उसको एक आश्वस्त हो जाती है कि अब मेरा पति ठीक हो गया। उस दिन से ही श्यामा ने अपनी बीमारी ग्रहण कर ली। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी और से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवाएं दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी अपना दुख व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना सारा जीवन मेरे नाम कर दिया। सुख की एक घड़ी भी अपने जीवन में उन्होंने देखी नहीं। उस मुझे चिंता से विमुक्त किया, लेकिन वो चिंताग्रस्त रही और आखिरकार अंत में मेरे सेवा में ही उसने अपना शरीर छोड़ दिया। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर ये जो मेरी बीमारी श्यामा ने ली वो कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है, समाप्त होती है। आपको यहाँ पर शब्दार्थ, टिप्पणी, एक वाक्य में जो उत्तर है और MCQ भी है वो लिख लेना है। अस्तु।